Hi everyone, welcome to me and mommy and wishing every one of you a very happy new year 2021 and जो भी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है क्योंकि जैसे कि पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। स्पेसिफिकली लास्ट वीक में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया था। तो ड्यूरिंग दिस सीज़न में कैसे दर्द का ख्याल रखती हूँ, मैं ऐसे क्या क्या मेजर लेती हूँ जिससे आई एम इंश्योरिंग कि उसको जो भी सर्दियाँ रिलेटेड बीमारी होती है जैसे कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, वो सब ना हो। तो वही सब मैं अपने मेजर्स टॉप 10 टिप बेसिकली आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं थ्रू आउट दी होल विंटर फॉलो करती हूँ वो है कि मैं दर्श को पीने के लिए ल्यूक वार्म वाटर ही देती हूँ। और वैसे भी दर्श की आदत है कि वो रात में एक बार ज़रूर उठता है पानी पीने के लिए, तो उस टाइम पे तो मैं इंश्योर करती हूँ कि वो उस ल्यूक वार्म वाटर को ही पिए और इसके अलावा भी थ्रू आउट द डे वो ल्यूक वार्म वाटर ही पीता है। तो मैं करती हूँ, मैंने एक मिल्टन की बॉटल ली हुई है, उसके अंदर में पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ही हल्का सा गर्म कि हाँ पीने में वो नुकसान ना करे, उतना गर्म करके मैं पानी रखती हूँ। और जब भी दर्श को पानी पीने की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे भी क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है, तो मैं उसको उसी मिल्टन की बॉटल से पानी उसको मैं देती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं उसको इंश्योर करती हूँ कि वो पूरा दिन और रात में भी सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर ही पिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। स्पेसिफिकली अगर आप हीटर या ब्लोअर कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे बच्चा अभी हीटर में है तो वो बिल्कुल ठीक है, आपने उसे कपड़े कम पहनाए हुए हैं क्योंकि उसे गर्मी लग रही होगी। बट क्या होता है कि बच्चा अगर एकदम से ही रूम के बाहर चला जाए या एकदम से ठंडी जगह से एकदम से गर्म जगह पे या गर्म जगह से एकदम ठंडी जगह पे अगर बच्चा आता है तो उस केस में भी बच्चे को ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का जो टेम्परेचर का जो ट्रांजिशन है वो एकदम से ना हो। जैसे जब आप बच्चे को नहलाने लेके जाते हैं तो ऐसा ना हो कि बाथरूम एकदम ठंडा है, आपने एकदम से कपड़े उसके सारे जाके उतार दिए हैं। उस केस में आप बाथरूम में थोड़ी देर के लिए शावर को या गर्म पानी के टैप को खोल के रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा स्टीम क्रिएट हो जाए बाथरूम में। सेम जैसे बच्चा सुबह सपोज अगर हीटर ऑन करके सो रहा है तो उठते ही वो एकदम से बाहर चला जाए जो कि टेम्परेचर बहुत ठंडा है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ताकि बच्चे को जो ठंड लगने के चांसेस है वो मिनिमम हो। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर विंटर्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर्स में जर्म्स कंपैरेटिवली दिखते कम हैं बट एक्चुअल में होते हैं, तो हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली बच्चों की। वैसे तो प्रेफरेबल तो यही होता है कि बच्चे डेली नहाएं, बट अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, आप चाहते हैं कि आप उनको नहीं भी नहलाएं, तो भी आप ये इंश्योर कीजिए कि आप उनके कपड़े एक स्पंज बाथ करके डेली बेसिस पे चेंज करें। बच्चों को जो रेगुलर बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, कभी कुछ गिरा लिया, कभी खेलने में, कभी किसी तरीके से, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि बच्चों के कपड़े डेली चेंज हो, उनकी क्लीनिंग डेली हो। अगर आप उनको ड्यू टू एनी रीज़न अगर डेली बात नहीं भी करा रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों को कोई भी ऐसा आइटम नहीं देना चाहिए जो कि फ्रिज का रखा हुआ है। स्पेसिफिकली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे, चाहे वो कोई फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, कोई लाइक दूध है, खाने की चीज़ है, सब्जी है, एनीथिंग, बच्चों को कुछ भी आप दें उसको रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके ही दें, बिकॉज फ्रिज की रखी हुई चीज़ें बच्चों को नुकसान कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी विंटर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उनको ज़रूर बच्चे के खाने में इंक्लूड कीजिए। जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जिस भी ट्रेडिशन से आप बिलोंग करते हैं, हर ट्रेडिशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं, हर एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो स्पेसिफिकली उस सीज़न में ही आती हैं। जैसे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत आती हैं विंटर्स में, जैसे लाइक पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर जैसे बाजरा है, अगर मैं ग्रेन्स की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें बहुत गर्म होती हैं और बच्चों को खिलाने के लिए बहुत ही अच्छी भी होती हैं। इनसे बच्चों को एक बॉडी में गर्मी भी मिलती है और एक बच्चों के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो तो एनहांस हो ही रहे हैं, उनको नई नई चीज़ें खाने को मिल रही हैं अलग अलग सीज़न में। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। विंटर्स में सनलाइट सबको ही बहुत पसंद होती है और बच्चों के लिए भी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि और इस टाइम पे तो जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बिल्कुल ही घर में हैं काफ़ी टाइम से, तो सनलाइट मिलना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप
आपके पास ऑप्शन है, आप पार्क में ले जाके दे सकते हैं, टेरेस पे ले जाके दे सकते हैं, जिस भी तरीके से पॉसिबल है आप बच्चों को सनलाइट ज़रूर दीजिए। सनलाइट बच्चों के लिए अच्छी भी होती है और विंटर्स में वैसे भी फ़ायदा करते हैं, विटामिन डी भी मिलता है सनलाइट से, तो सनलाइट भी आप ज़रूर दीजिए बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट आता है छोटे बच्चों के लिए, अगर आपका बेबी अभी टॉयलेट ट्रेन नहीं है, मीन्स वो बताता नहीं है कि उसको सुसु जाना है, पॉटी जाना है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसको डायपर में रखिए या फिर आप उसको रेगुलर बेसिस पे वॉशरूम लेके जाते रहिए, ताकि जो बच्चे के कपड़े हैं वो रेगुलर बेसिस पे गीले ना हो। और अगर आपने उनको चेक करना मिस कर दिया तो बच्चे को उससे सर्दी भी लग सकती है। तो अगर आप ये तो ट्राई कीजिए कि आप उसको डायपर में रखिए, अदरवाइज आपको फ्रीक्वेंटली उसको चेक करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली उसको बाथरूम में लेके जाना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि आपको ये अवॉइड करना है कि बच्चा थोड़ी भी देर गीले कपड़ों में रहे। अगर बच्चे ने पानी से भी कपड़े गीले किए हैं तो आप कपड़ों को इमीडिएटली चेंज कीजिए ताकि बच्चे को उससे ठंड ना लगे। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बच्चे चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, उनको पूरे दिन में आपको 1 से 2 घंटे, अगर मिनिमम 1 से 2 घंटे और अगर ज़्यादा पॉसिबल है तो ज़्यादा भी, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कराइए। फिजिकल एक्टिविटी से बच्चे अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहता है, वो जो भी खाते हैं उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उन्हें घर में कराएं चाहे बाहर कराएं, बट इंश्योर कीजिए कि बच्चे पूरे दिन में फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों। फिजिकल एक्टिविटी हर एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट के 2 पॉइंट है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी सी भी चोकिंग आपको फील हो रही है कि थोड़ा सा नाक में कंजेशन है, चोकिंग फील हो रही है, तो उसके लिए है लास्ट के 2 पॉइंट। सबसे पहला तो जब भी बच्चा सो रहा है तब आप उसको स्टीम दे सकते हैं, जागते हुए भी दे सकते हैं, बट मतलब मैं सोते हुए देती हूँ, क्योंकि सोते में क्या होता है कि दर्श के हिलने डुलने के या उसे कोई भी स्टीम से कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमने एक बाजार का जो स्टीमर आता है वो लिया हुआ है, तो जब भी दर्श होता है तो हम उसके बेड साइड पे वो स्टीमर लगा देते हैं। जब भी मुझे लगता है कि उसको थोड़ी सी भी चोकिंग हो रही है तो वो जो सोते सोते ही उसकी वो चोकिंग ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि रात को मैं उसको सोने से पहले थोड़ा सा हल्दी डाल के, बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं उसको दूध पिला देती हूँ। और अगर उसको मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको वो खांस रहा है या उसको थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा चोकिंग मुझे लग रही है, तो मैं उसी दूध में थोड़ा सा अदरक डाल के उस दूध को पका लेती हूँ और फिर मैं उसको दर्श को दे देती हूँ। तो ये हल्दी और अदरक वाला जो दूध होता है ये भी बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है। इवन आप इसको पूरी विंटर्स भी दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी सी भी वीक है। हल्दी और अदरक से बच्चे की इंटरनल इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर बच्चे को जो कोल्ड कफ अगर स्टार्ट हुआ है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। तो ये इतने छोटे छोटे बहुत रेगुलर से टिप्स, आई एम श्योर कि आपको इसमें से काफ़ी सारे आप फॉलो करते होंगे, आप पता भी होंगे। बट अगर कोई भी ऐसा टिप है जो मैंने आपको बताया है और आपको लग रहा है कि हाँ ये आप ज़रूर फॉलो करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सारे पेरेंट्स के साथ जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।